चलो x प्लस वन बाई एक्स इज टू कॉस थीटा, तो इसका क्वाड्रेटिक ही बना लो। क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉस थीटा एक्स प्लस वन इज जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, रूट्स निकाल लो ना, ये बन जाएगा यार, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, निकाल के देख लो। तो मतलब ए और बी दोनों हो सकते हैं। ओके ठीक है, सिंपल रूट्स ही निकाल लिए मैंने। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर इसी वाला जो फॉर्मूला वो यूज हाँ किया। सर। 24 क्या है, 24 देखो ऐसे टाइप का है, एक्स इज माइनस फाइव और माइनस फोर आयोटा, है ना, माइनस फोर इज टू आयोटा। हाँ, तो एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस फाइव इज माइनस फोर आयोटा, तो एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस सिक्सटीन। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस फोर्टी वन, इसकी वैल्यू जीरो है, ये पहले लिख के रख लेते हैं। अब अपन थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, देखो अगर अपना डिवाइजर है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस फोर्टी वन, तो कोशेंट और वो क्या बनेगा, रिमाइंडर। लेट्स से सबसे पहले एक्स को डायरेक्टली पुट करना तो बहुत ही घटिया काम हो जाएगा, तो पहले मैं कर रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ, और आई विल बी यूजिंग दिस दिस एज अ फैक्ट। 24 के लिए ये यूज करूंगा कि कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है, कोशेंट वाला पॉलिनोमियल इंटू डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल। एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस ये जो डिवाइजर है ये वाला पॉलिनोमियल, dx की वैल्यू जीरो ही है, तो आर एक्स आ जाएगा अपना, पी एक्स विल बी एज गुड एज आर एक्स। तो पहले मैं ये अपना डिवाइजर है ये पी एक्स है, डिवाइड करता हूँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स फोर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर्टी वन एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, माइनस 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 मतलब दिस कैंसल्स, माइनस सिक्सटीन एक्स क्यूब, है ना। हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर्टी वन इज माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर। फिर क्या करोगे, एक माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी माइनस सिक्सटीन एक्स से, माइनस सिक्सटीन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिक्सटीन एक्स क्यूब, अरे यार ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव इंटू फोर कितना, चार सौ हो जाएगा। अरे यार क्या बोरिंग है यार। सर ये इतना ऐसे नंबर्स आएंगे? मतलब क्यों नहीं आ सकता, मतलब ठीक है कैलकुलेशन चढ़ गया, बाकी अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट कैलकुलेशन खराब हो रहा है। ये थोड़ा और इजीली आ जाएगा, मेरे को सिक्सटीन इंटू फोर्टी वन निकालना पड़ेगा, सिक्सटीन इंटू फोर्टी वन कौन निकालेगा यार, सिक्स फिफ्टी सिक्स। अरे यार इतना मेरे को तो याद नहीं, इतना घटिया था। और बस ये, सर सर आपने कुछ और मेथड से किया था पिछले लेक्चर में, मतलब नहीं एक नहीं इसी डाउट मेथड से किया था मैंने, बस कहीं यहाँ तो गड़बड़ नहीं करी है यार, यहाँ पे भी गड़बड़ नहीं लग रही मेरे को तो। सर हाँ 60 सर 25x कहाँ से आया? अच्छा 25 नहीं 10x होगा, जीसस, ओ कचरा हो गया रे, वही मैं सोचू क्या हो गया ये, और डिवाइड, अरे यार इसलिए तो मैं सोचा इतना घटिया कैलकुलेशन क्यों हो रहा है, प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर। तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो पहला एक्स स्क्वायर बन रहा है, फेयर इनफ, एक्स फोर प्लस टेन एक्स क्यूब प्लस फोर्टी वन एक्स स्क्वायर, कुल। अब ठीक है, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, फिर एक माइनस एक्स, तो प्लस 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 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन माइनस एक्स मतलब फोर एक्स स्क्वायर, और फोर्टी वन माइनस एक्स इज प्लस फोर्टी एक्स प्लस फोर, और एक फोर का और मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अरे वाह यार, प्लस फोर्टी वन इंटू फोर। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर इज ओनली कितना बन रहा है, फोर्टी वन इंटू फोर यानी वन सिक्सटी फोर, माइनस वन सिक्सटी रिमाइंडर बन रहा है, तो आंसर इज माइनस वन सिक्सटी। तो पी एक्स इज एज गुड एज माइनस वन सिक्सटी, तो बी ऑप्शन ठीक है। तो समझ कैलकुलेशन, गया। फिर 40 देख लेते हैं, फोटो खींच लो इसका चलो। सर डी का वैल्यू 0 क्यों हुआ, डीएक्स का वैल्यू 0 क्यों हुआ? डी ये है ना, मैंने इसको डिवाइड कर लिया ये, बट इसका वैल्यू सिंस एक्स वाज दिस, इसका वैल्यू एक्चुअली जीरो है, तो पी एक्स को लिखा कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, बट इसकी वैल्यू जीरो है, तो पॉलिनोमियल इज एज गुड एज रिमाइंडर विच इज माइनस वन सिक्सटी, ठीक है। तो इट इज वे बेटर देन एक्चुअली सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज माइनस फाइव माइनस आयोटा और उसको फोर पावर निकालना, उससे तो बेटर ही है, ठीक है। फोटो खींच लो, ये रब कर देता हूँ चलो।
उसके बाद 40 देखो, आई थिंक मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैं कर चुका हूँ 40 क्लास में। सर 36 भी 36 भी करा चुका हूँ मैं क्लास में, शॉर्ट ऑफ। इसको ऐसे देखो ना, 2 टाइम्स z माइनस हाफ प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 2/3। तो जैसे एक फिक्स पॉइंट है 1/2 और एक फिक्स पॉइंट है 2/3 और p एक z पॉइंट है, तो z माइनस हाफ और z माइनस 2/3 एक्चुअल वैल्यू है, इसका मतलब 2pa प्लस 3pb, 2pa प्लस 3pb। तो उसको ऐसे लिख लो, 2pa प्लस pb प्लस एक एक्स्ट्रा पीबी, दो डिस्टेंस के बराबर लिख लो। नाउ पीए प्लस पीबी एनीवे लीस्ट क्या हो सकता है, जैसे ये है ए, ये है बी, पीए प्लस पीबी लीस्ट क्या हो सकता है, 2ab, ऑलराइट। और वो कब होगा, जब पी कैन बी इंटरनली कोलिनियर विद ए एंड बी, और पी को सेपरेटली लीस्ट क्या कर सकते हैं, 0। तो इज इट पॉसिबल, हाँ, ये लीस्ट और ये लीस्ट साइमल्टेनियसली हो सकता है जब पी एक्चुअली बी के बराबर हो। जब पी बी के साथ कोइंसाइड करेगा तो पी भी 0 हो रहा है लीस्ट, और पी ए प्लस पीबी भी लीस्ट हो रहा है ए बी, इंटरनली कोलिनियर एंड बी, ये मिला के जब पी बी के बराबर होगा इसका लीस्ट वैल्यू इज 2ab। तो 2 टाइम्स ए बी डिस्टेंस कितना बन रहा है, 2/3 माइनस 1/2, 1/3। बस ये वैसे मैंने करा है, मैंने 40 कराया था सर, छोड़ हाँ दिया। वही मुझे याद है, मैं करा हाँ चुका हूँ ये सब। 1b में से पूछ लो, कुछ पूछना है तो। मैं 1 भी करा चुका हूँ मैं, मुझे इतना याद है। अपना 1c भी आधा हो गया सर था। 1a का 64 एक बार बता सकते हैं? 64, ओके, तो 64 तो सिंपल है यार, देख, 1 प्लस आयोटा, इसको लिख ले √2 6 π/4, ऑलराइट, एंड 1 माइनस आयोटा को लिख ले √2 6 माइनस π/4। तो इसकी पावर n प्लस इसकी पावर n, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, √2 रेज टू n कॉमन निकल जाएगा, इसकी पावर n मतलब 6n π/4 और इसकी पावर n मतलब 6 माइनस n π/4। तो वो क्या बन रहा है, √2 रेज टू n हाँ सर, हो जाएगा। cos n π/4, ठीक है। तो फोटो खींच लो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ और क्या पूछना है, फटाफट खत्म करें। सर, अभी 1C में डाउट सर। ठीक है, 1c पूछ लो, बोलो। मेरे पास 24th वाला में एक डाउट है 1b में। 1c का 1b में 24th में डाउट है। 1b 24, एक चलो देख लेते हैं। बस यही था कि सर इसको पूरा x और वो z को x प्लस नहीं y नहीं यार, आयोटा करके यार पूरा तुमने सॉल्व लेक्चर करना अटेंड नहीं पड़ेगा। करे दोस्त, मेरे को ऐसा लग रहा है। अपोलोनियस सर्कल याद नहीं है क्या, मैंने तो सब कुछ रटवाया था। z ओ हाँ माइनस हाँ हाँ अपॉन z माइनस z2 का मॉड इक्वल्स टू k इज अ सर्कल, और उसका सेंटर रेडियस भी निकालने सिखाया था मैंने, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो ना, भूल क्यों गए। सर 1C में 14, 16, 22 और 37। 14, 16, 22 और 37। 37। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। 4, तो 5। और सर 5 6, हाँ ठीक है। चलो तो एक एक करके ऐड करते हैं ना, पहले यही कर लेते हैं यार। 4 तो इजी है, पहला वाला है सिस थीटा, दूसरा वाला है सिस 2 थीटा, ऐसे करते करते ये है सिस n थीटा। तो सारे सिस का मल्टीपल क्या आ जाएगा, सिस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा अप टू n थीटा इक्वल्स टू 1। तो सिस ऑफ ये बन जाएगा एपी दिस। तो सिस अगर 1 है, इसका एक ही मतलब होता है, तुम्हारा एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, 2k पाई। खाली 2k पाई पे ही सिस 1 हो सकता है। तो थीटा क्या मिल गया, 4k पाई बाय n इंटू n प्लस 1, सीधी बात, खत्म। 5 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट मॉड z इज 1। अगर मॉड z 1 है तो z को सिस थीटा ले लो, एंड z बाय z बार प्लस z बार बाय z का मॉड इज ऑल्सो 1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो z बाय z बार लिटरली क्या बन जाएगा, सिस 2 थीटा, एंड z बार बाय z मतलब इसका भी रेसिप्रोकल। तो सिस 2 थीटा का रेसिप्रोकल होता है सिस माइनस 2 थीटा इज 1, विच इज क्लियरली cos प्लस साइन cos माइनस साइन। तो 2 cos 2 थीटा का मॉड इज 1, सॉरी सॉरी 1, हाँ हाँ। तो मॉड ऑफ cos 2 थीटा इज, मैं ये भी करा चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है ऐसा क्यों। तो cos 2 थीटा का मॉड हाफ। अब cos 2 थीटा, अगर थीटा बोला है 0 से 2 पाए, तो 2 थीटा 0 से 4 पाए हो जाएगा बच्चों।
ये बन जाएगा, अगर थीटा 0 से 2 पाई है तो 2 थीटा इज लाइक 0 से 4 पाई, तो 0 से 4 पाई तक का ग्राफ बना लो, ऐसा टाइप का हो गया। और इसका मॉड इज हाफ, दैट इंप्लाइज cos 2 थीटा इज प्लस माइनस हाफ। और कितने सोल्यूशन पूछा है इसका मतलब तुम्हें खाली नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब देयर आर 8 वैल्यूज ऑफ थीटा, 8 सोल्यूशन, ठीक है। 6, तो म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू प्लस 2, इसके रूट्स ही निकाल लो, एक काम करो, इसके रूट्स उसने बोला है अल्फा बीटा, तो इसके रूट सच में निकालो, एक आ रहा है 1 प्लस आयोटा और एक आ रहा है 1 माइनस आयोटा, रूट निकाल के रख लो, ऑलराइट। उसके बाद उसने क्या बोला है, cot थीटा इज x प्लस 1, cot थीटा इज x प्लस 1, तो x प्लस अल्फा, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 प्लस आयोटा, उसका मतलब x प्लस 1 को फिर से cot थीटा रख दो, तो cot थीटा प्लस आयोटा, cot थीटा प्लस आयोटा को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, cos बाय साइन, एलसीएम लिखो तो सिस बाय साइन, ओके। एक काम करो, इसका फोटो खींचो, वो लास्ट स्टेप नहीं समझा। सिंपल, x अल्फा को रख दिया 1 प्लस आयोटा, x प्लस 1 को रख दिया cot थीटा, cot इज cos बाय साइन, साइन का एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, cos प्लस आई साइन होल बाय साइन, cos प्लस आई साइन होल बाय साइन, cos प्लस आई साइन इज दिस, हाँ सर ठीक है। फोटो खींच लो। उसके बाद सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हैज बिकम x प्लस दिस, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सिस ऑफ माइनस थीटा बाय साइन बन जाएगा, है ना, cot माइनस आयोटा, तो सिस ऑफ माइनस थीटा बाय साइन। सो उसने क्या मांगा है बच्चों, अल्फा प्लस x प्लस अल्फा रेज टू n माइनस x प्लस बीटा रेज टू n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो x प्लस अल्फा रेज टू n मतलब इसकी पावर n, तो इसकी पावर n इज सिस n थीटा अपॉन साइन रेज टू n थीटा, दूसरा है सिस ऑफ माइनस एन थीटा अपॉन साइन रेज टू एन थीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा इज लिटरली 2 आयोटा। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, आई थिंक आई कैन सी दिस एज 1/2 और एक साइन रेज टू एन थीटा बाहर ले लो, सिस माइनस सिस इज 2 आयोटा साइन एन थीटा बचेगा, और नीचे 2 आयोटा, तो ये कैंसिल हो रहा है, साइन ऑफ एन थीटा अपॉन साइन रेज टू एन थीटा, ये बन रहा है बच्चों, I think which is option A, alright, ये ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद कौन सा वाला है बच्चों, 6 के बाद 14 16 22, 14, ठीक है, अल्फा गिवन है z माइनस डब्ल्यू बार अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार, तो अल्फा बार क्या बन जाएगा बच्चों, z बार माइनस डब्ल्यू अपॉन के स्क्वायर प्लस जेड बार डब्ल्यू, और अल्फा बार को क्या लिख सकते हैं, जेड बार को देखो क्या लिख सकते हो, ये चलेगा क्या, बोलो, ये समझ आए क्या कर दिया, हाँ सर। है ना, क्योंकि उसने क्या दिया हुआ है, मॉड जेड दिया हुआ है के, और मॉड डब्ल्यू भी दिया हुआ है के, तो जेड जेड बार इज के स्क्वायर, तो जेड बार को मैं के स्क्वायर बाय जेड लिख सकता हूँ, सिमिलरली डब्ल्यू को लिख सकता हूँ के स्क्वायर बाय डब्ल्यू बार, तो ऐसे लिख के देखो एलसीएम ले लो, तो एक ऐसा बन जाएगा के स्क्वायर डब्ल्यू बार माइनस जेड अपॉन एलसीएम लो, तो के स्क्वायर इंटू जेड डब्ल्यू बार प्लस के स्क्वायर, ये बचेगा एलसीएम लेके, ये भी कैंसिल हो रहा है, देख लो एलसीएम लिया मैंने, एक स्टेप कम कर दिया बस, कुछ जगह की कमी है, और उसको नोटिस करोगे तो माइनस अल्फा, ये देखो अल्फा ये था, ये इसका नेगेटिव आया है, सो सिंस वी जस्ट प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा बार इज माइनस अल्फा, दैट इंप्लाइज अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, तो फोटो खींच लो इसका, देन लेट्स प्रोसीड टू 16। चल लेट्स प्रोसीड टू 16 सम, ये रिमूव कर देता हूँ, तो 16 सम क्या है बच्चों, 16th सम इज डिवाइडिंग fz बाय, अच्छा ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक में करते थे, fz एक पॉलिनोमियल है जिसको z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, तो ये फिर से भाई यूज कर ले कि पॉलिनोमियल इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर,
और रिमाइंडर कितने ए बचे जेड हो प्लस तब बी। तक? हाँ, अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 डिग्री कम तो होता ही होता है। अब उसने बोला है कि एफ ऑफ जेड को अगर मैं जेड माइनस आयोटा से डिवाइड करता हूँ, तो हम सबको याद है रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, अगर एफ एक्स को मैं एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूँ तो याद है रिमाइंडर एफ ऑफ अल्फा आता है, हाँ सर। मैं याद होना चाहिए। तो एफ एक्स को एक्स माइनस आयोटा से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर एफ ऑफ आयोटा आना चाहिए, बट उसने रिमाइंडर दिया है, देख लो, उसने रिमाइंडर आयोटा दिया हुआ है। सिमिलरली एफ जेड को मैं जब जेड प्लस आयोटा से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर रहना चाहिए एफ ऑफ माइनस आयोटा, बट उसने को रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा। तो ये इन्फॉर्मेशन उसने छुपा के दी है। तो अपन ने एफ जेड को तो ये अज्यूम करा है, इफ यू हैव अज्यूम्ड एफ जेड टू बी दिस, तो एफ ऑफ आयोटा इक्वल्स टू आयोटा का मतलब जेड को आयोटा रखो, तो ये वाला पार्ट तो जीरो ही हो गया। तो डायरेक्टली क्या बच रहा है, ए आयोटा प्लस बी, बट उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आयोटा। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस आयोटा मतलब जेड की जगह माइनस आयोटा रखो, जेड की जगह माइनस आयोटा रखोगे तो ये पोर्शन फिर से जीरो हो गया, तो क्या बच रहा है, माइनस ए आयोटा प्लस बी। ऑलराइट, ये अपना रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर। तो इक्वेट मत कर देना कि a1 और b0, सिंस इट्स अ पॉलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन कोएफिशिएंट्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो a और b कॉम्प्लेक्स है, रियल कहीं नहीं मेंशन्ड है। तो अभी 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 अपन को क्या करना है ऐसे बच्चों, सॉल्व फॉर a एंड b। सर वो 1 प्लस आई होगा। हाँ सॉरी सॉरी, 1 प्लस आयोटा। तो सॉल्व मतलब पहले ऐड करो, तो b क्या बन रहा है बच्चों, हाफ प्लस आयोटा, और b अगर हाफ प्लस आयोटा है तो a क्या बन जाएगा, आयोटा माइनस b, मतलब कितना बन रहा है, हाफ माइनस आयोटा, आयोटा माइनस हाफ, और इसमें एक आयोटा से डिवाइड कर दो। 1 1 + 1/2 आयोटा, आई थिंक ऐसा कुछ बन रहा है, भगवान जाने क्या बन रहा है ये। हो रहा होगा कुछ ऐसा बच्चों, हाँ यही बन रहा है शायद, पता नहीं क्या हो रहा है सर यार। बेसिकली समझ गया क्या है। मतलब सॉल्व फॉर ए एंड बी एंड आर जेड मतलब ए जेड प्लस बी, तो ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। समझ गया ये सर। भी यहाँ पुट कर दूँ, तो कैलकुलेशन ठीक है, आप मेरे को बोर होता है कैलकुलेशन में। और पूछो क्या है, 22 22 क्या बोल रहा सर है, उसके पहले 19 भी बताइए ना। 19, ठीक है, एक काम करो, तो रूट 18B 18 तो एजीपी है मेरे दोस्त, 18 देख, 18 तो सबसे इजी है, ए कांस्टेंट है आर, और ओमेगा रेज टू आर माइनस वन है ना, और दूसरा वाला है बी टाइम समेशन ओमेगा रेज टू आर माइनस वन, ये तो जीरो ही होता है, ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, 1 + अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अप टू अल्फा रेज टू एन माइनस वन, तो ये वो जीरो होता W है, नहीं है। और ये एजीपी है, ठीक है। हाँ भाई, ओमेगा मतलब इट्स नॉट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट नाउ दे मीन ओमेगा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, तो ये एजीपी है और ये जीपी है, और इसका सम तो जीरो होता है पहले, तो ये निकाल लो यार, ये बहुत इजी है यार। ओके, आई विल डू 19, अच्छा नहीं ये 19 भी नहीं है, तो 18 था। 19, व्हाट इज 19th सम, इफ दिस रिप्रेजेंट्स द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन साइड्स ऑफ लेंथ। एक काम करो, ऐसे करो, z प्लस ए बी अपॉन ए का क्यूब इज 1, तो अगर किसी चीज का क्यूब 1 है तो वो किसी चीज की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 1 ओमेगा ओमेगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो z क्या मिल रहा है, a मल्टीप्लाई करो a माइनस ए बी, या फिर ए ओमेगा माइनस ए बी, या फिर ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी, ये तीन वर्टाइसेस आ रहे हैं। तो साइड लेंथ क्या बन जाएगी बच्चों, साइड लेंथ मॉड ऑफ दिस, ये वर्टाइसेस है ना, तो ये ए का वर्टेक्स है, ये मान लो बी का वर्टेक्स है, तो ए भी मतलब क्या होता है, दिस माइनस दिस, z2 माइनस z1 का मॉड, तो क्या बन रहा है, a इंटू 1 - ओमेगा का मॉड। तो 1 - ओमेगा का मॉड निकाल सकते हो क्या, व्हाट इज 1 - ओमेगा, ओमेगा इज माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा, तो बन जाएगा 3/2 माइनस √3/2 आयोटा, तो इसको स्क्वायर करो, तो 9/4 प्लस 3/4 √3, बच्चों 1 - ओमेगा का मॉड होता है √3, तो साइड लेंथ कितनी बन रही है, √3 मॉडल। हाँ बी ऑप्शन, ठीक है। तो फोटो खींचो, अपन करते हैं 22। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि ये वो 1 ओमेगा स्क्वायर का ही ट्राइंगल है, बट ए से ए साइड लेंथ ए से मल्टीप्लाइड और शिफ्टेड है वो ट्राइंगल। शिफ्टेड है, हाँ चलेगा, पहले तो ए बी से शिफ्टेड है, और हाँ सही है, एकदम सही बोल रहे हो, यू आर राइट, वैसे इंटरप्रेट कर सकते थे, बिल्कुल सही है। ओके सर। चलो
तो नेक्स्ट क्या है 22 सर 20 भी गलत 20 चलो 20 कर लेते हैं 20 क्या बोल रहा है मॉड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और वो दूसरा वाला तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है बच्चों ओमेगा z माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज a तो पहले इसको देख लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा z माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज प्लस ओमेगा और ओमेगा को बाहर निकाल लो मॉड ओमेगा इंटू z प्लस 1 इज a तो लिटरली a की वैल्यू क्या बन रही है बच्चों मॉड ऑफ z प्लस 1 तो इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम माइनस 1 इट इज डिस्टेंस फ्रॉम माइनस 1 इसका मतलब क्या होता है सर्कल विद सेंटर 1,0 एंड रेडियस 2 सर्कल विद सेंटर 1,0 एंड रेडियस 2 तो ऐसा कुछ होगा बच्चों ओके ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा तो उसने पूछा a मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1 बट z हमेशा सर्कल पे घूम रहा है ऐसा तो z का डिस्टेंस फ्रॉम -1 मतलब ये डिस्टेंस इज a तो अब मुझे बताओ a का रेंज क्या है a लीस्ट कितना हो सकता है 0 0,4 और मैक्स कितना हो सकता है 2 + 2 4 4 ओके देन लेट अस सी 24 तो 24 क्या बोल रहा है बच्चों सर 23 भी है उसका तो 22 3 सर 3 हाँ सर 23 अच्छा ठीक है 2 नहीं करना है नहीं मतलब मेरे से हो गया ठीक तो 23 क्या बोल रहा है मॉड ऑफ z2 प्लस आयोटा z1 इज मॉड z1 प्लस मॉड z2 तो वी नो हमें क्या पता है वैसे तो लॉजिकली z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू दिस ना और लेस देन इक्वल्स टू आयोटा का मॉड तो 1 होता है तो हमें तो ये पता है कि भैया ये लेस देन इक्वल्स टू होता है हमें तो ये पता है बट क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कितने बच्चों से हो रहा है कि इक्वालिटी अपीयर हो रही है इक्वालिटी अपीयर हो रही है इसका मतलब है z2 एंड आयोटा z1 कोलिनियर एंड z2 अगर आयोटा z1 कोलिनियर तो z1 एंड z2 परपेंडिकुलर है या ना मतलब जैसे मान लो ये z2 है और आयोटा z1 भी इधर ही है बट आयोटा z1 क्या होता है z1 का 90 से रोटेशन समझ आ रही मेरी बात z1 ये है तो आयोटा z1 ये होता है तो z1 और आयोटा z2 अगर कोलिनियर है तो z2 एंड z1 परपेंडिकुलर है तो अपन ओरिजिनली क्या लेते हैं बच्चों इसका मतलब है अच्छा ठीक है तो फिलहाल डायग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ है ये z1 है मान लो ये z1 है और ये z2 है तो z1 और z2 परपेंडिकुलर गिवन है उसके बाद इनका लेंथ भी गिवन है इसका लेंथ है 3 इसका लेंथ है 4 ओके उसके बाद बोला z2 माइनस आयोटा z1 अपॉन 1 माइनस आयोटा तो एक नया ट्राइंगल बनाओ विद दीस थ्री वर्टाइसेस अब मुझे नहीं पता तीसरा पॉइंट कहाँ है आई हैव नो आइडिया लेट्स से वो पॉइंट क्या है z2 माइनस आयोटा z1 अपॉन 1 माइनस आयोटा ये वाला ट्राइंगल बनाने के लिए बोल रहा है इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा ऐसा पूछा उसने बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा ब्लू वाले ट्राइंगल का एरिया तो एक काम करते हैं लेट्स से ये है BZ2 ये है AZ1 और ये है C दिस तो एक काम करते हैं AC का मॉड निकालते हैं बच्चों हमें क्या पता है क्या होने वाला है हमें खाली मॉड Z1 और मॉड Z2 पता और ये पता है ये दोनों 90 है तो AC का मॉड निकालो AC का मॉड क्या बन जाएगा बच्चों C माइनस है पहले तो निकालना पड़ेगा C AC वेक्टर तो निकालू C माइनस A जो कि देखो एलसीएम लो ये बच रहा है बच्चों z2 माइनस z1 अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉड तो कितने बच्चों समझा कि 5/√2 बन रहा है z2 माइनस z1 का मॉड हमको पता है कितना है बच्चों z2 माइनस z1 का मॉड ये 5 तो z2 माइनस z1 का मॉड अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉड तो √2 होता है तो AC 5/√2 आ रहा है एक काम करो इसका फोटो खींचो तो AC का लेंथ आ गया है ठीक है चलो तो हाँ AC का लेंथ आ गया सिमिलरली BC का लेंथ निकालते हैं तो BC का लेंथ मतलब क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस कर लो
तो z2 माइनस आयोटा z1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये b वेक्टर और एक c वेक्टर क्या है z2। तो एलसीएम लो, z2 कैंसिल हो रहा है, वो बन रहा है, क्या बन रहा है, हाँ, आयोटा टाइम्स z1 माइनस z2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये बन रहा है आयोटा टाइम्स z1 माइनस z2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो देखो आयोटा का मॉड्यूलस 1, 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस √2 और ये 5। तो AC भी √5/√2, BC भी 5/√2 और AB है 5। तो कितने बच्चों को समझा ये, तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, राइट ट्रायंगल बन गया हाँ कि नहीं सर। बताओ। सर तो हम ये एरिया कर क्या बन रहा है, सकते हैं क्या, AC और BC को इक्वल प्रूव करके फिर करना? सॉर्ट ऑफ वही किया मैंने, AC और BC दोनों की लेंथ भी निकाली ना, ताकि एरिया निकल जाएगा तो बहुत इजी पड़ जाएगा। ये हाफ AC BC मतलब हाफ 5/√2 इंटू 5/√2 विच 25 इज बाय 25/4। ठीक है, इसके बाद कौन सा करना है, सर 22 बार, हाँ सर 26। 22 करना है। चलो हाँ फोटो खींच लो, अगर खींचना हो तो मैं पूरा ही रब कर देता हूँ। चलो 22 क्या है बच्चों, 22 मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट। अच्छा, सबसे पहले तो ये दे दिया कि मान लो ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, Z इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि Z का डिस्टेंस फ्रॉम Z1 एंड Z2 इक्वल है। उसके बाद बोला है कि Z का डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो Z का डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज लेस देन इक्वल्स टू R। ओके, मतलब Z यहां से अगर R रेडियस का सर्कल बनाऊंगा तो Z उसके अंदर ही है, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। इस पॉइंट को सेंटर लेके R रेडियस का सर्कल लूंगा, तो ये डिस्टेंस उस R से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि मैक्सिमम, अबे हट, सॉल्व भी हो गया, मैक्सिमम ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो कितने बच्चों को समझा मैक्सिमम एरिया क्या होगा, बेस तो फिक्स है बच्चों, बेस तो फिक्स है AB, और ये C जो है विच इज Z, कितने बच्चों समझा, बेस फिक्स है, अगर ऑल्टीट्यूड मैक्स होगा तो तुम्हारा एरिया मैक्स होगा। तो मैक्स एरिया इज व्हेन CZ इज R, व्हेन ऑल्टीट्यूड इज R ओनली। तो हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू ऑल्टीट्यूड इज लाइक रेडियस। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, तो काफी इजी था यार, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा करना है, नेक्स्ट कौन सा, 26। 26। ओके, तो ठीक है, तो देखो अच्छे से पढ़ो उसने क्या क्या देके रखा हुआ है। Z माइनस Z बाय मॉड Z, तो एक Z बाय मॉड Z करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ। तो Z बाय मॉड Z का हमें बस ये पता है कि इसका लेंथ 1 है, तो एक Z बाय मॉड Z कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। तो एक है Z, तो देखो कोनीज रूल के हिसाब से, कोनीज रूल नहीं, एंगल मेजरमेंट के हिसाब से, एक है Z माइनस Z बाय मॉड Z मतलब ये वाला वेक्टर, और एक है Z बाय मॉड Z माइनस 0। तो Z बाय मॉड Z माइनस 0 मतलब ये वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, π/2 मतलब 90, इन शॉर्ट ये एंगल 90 ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि Z माइनस, सॉरी Z1 माइनस Z बाय तो वो मॉड Z, Z1 है। हाँ हाँ सॉरी, ये डिस्टेंस भी उसने 3 दिया हुआ है बच्चों। इसका डिस्टेंस तो 1 है ही क्योंकि ये यूनिट है, तो कितने बच्चों को समझा, इसका डिस्टेंस √10 हो गया, तो मॉड Z1 इज √10। ठीक है, और बताओ 37। जेड बाय मॉड जेड 1 क्यों है? अबे क्या बात कर रहा है यार, Z अपॉन मॉड Z 1 ही तो हो गया, खाली सिस थीटा बचा ना, अच्छा, हाँ दैट इज हाँ, मॉड सॉरी। Z सिस थीटा, तो Z बाय मॉड Z इज सिस थीटा। नेक्स्ट कौन सा है, तो वो वापस बताएगा उसका वैल्यू 3 कैसे आया? ये गिवन है 3 मेरे भाई, उसने Z1 माइनस Z बाय मॉड Z का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, तो एक पॉइंट है Z1, एक पॉइंट है Z माइनस मॉड Z, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है। और बताओ, So 38। 38, ओके 37 तो अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि 37 वो 16th सम जैसे ही था,
सेम पॉलिनोमियल वाला। 38 क्या बन रहा है? 38 इज ये तीन आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ओके, वैसे तो ये अच्छे पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये पॉइंट तो बच्चों तुम्हें रटा ही होने चाहिए। एक 3,4 है और दूसरा वाला क्या, एक तरीके से 3,4 और 4,-3 दिख गए क्या? सर वो परपेंडिकुलर, लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर, हाँ। परपेंडिकुलर है। तो बाइसेक्टर ऑफ इंटर्न एंगल ओ मीट्स AB एट C। सर 4-3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा ठीक है यार, भावनाओं को समझ जाओ यार। चलो अच्छा बना देता हूँ। सॉल्विंग के टाइम इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट चलो ठीक है। 4,-3 डायग्राम ऐसा। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस मीट्स AB एट C। तो C का कोऑर्डिनेट निकालने बोला है। अब ये तो एक तरीके से आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हो गया बच्चों। दिस इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर इज आल्सो मीडियन। तो C is midpoint. तो C is technically midpoint of AB. तो 7 प्लस आयोटा ओके बाई सर, समझ गया। हाँ, तो 7 माइनस आयोटा बाय 2। प्लस। हाँ, नेक्स्ट 2A 39 है। 39। ठीक है, छाप लो इसको पहले, इसको फोटो खींच लो। चलो 39 इज A plus B iota raised to n equals to A minus B iota raised to n। तो एक काम करते हैं, लेट, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा अपने लिए, लेट A plus B iota be some ये कर लिखो, लेट R sis theta be some A plus B iota। A plus B iota कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो लेट इट बी सम R sis theta। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? R sis theta की पावर n इज इक्वल्स टू R sis ऑफ माइनस थीटा की पावर n। तो R तो कैंसिल हो गया। डायरेक्टली लिख दो क्या पावर, ये सिस एन थीटा है और ये सिस ऑफ माइनस एन थीटा, तो सिस ऑफ 2n थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा ना बच्चों? आई होप समझ पा रहे हो। सिस ऑफ 2n थीटा अगर 1 यस है सर। तो 2n थीटा इज 2k पाई। तो थीटा बन रहा है k पाई बाय n, ये बन रहा है बच्चों। तो उसने बोला है कि तुम्हें ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ढूंढना है सच दैट a और b दोनों पॉजिटिव भी हो। ठीक है, तो क्लियरली n को मैं 1 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर n को 1 रखता हूं तो थीटा k पाई बन रहा है, और थीटा k पाई बन रहा है तो ये ट्रू नहीं है। if if n is 1 that implies theta is k pi, और थीटा k पाई तो तुम्हारे a और b कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेंगे, वो हमेशा एक्सिस पे लाई करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? इफ n is 2 that implies थीटा बन जाएगा बच्चों k पाई बाय 2। इसका मतलब है a और b मतलब ये रहेंगे 0 और मतलब, अरे क्या कैसे लिखो यार, अगेन ये x और y एक्सिस पे लाई करेंगे। ये बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर एंगल 0 मतलब k पाई बाय 2 मतलब 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, तो वो भी अभी भी x और y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो n को 2 भी नहीं डाल सकता, सॉरी। बट अगर n को 3 डालता हूं तो थीटा बन रहा है k पाई बाय 3। सो जब n इज 3 लेट k बी 1, लेट k बी 1, सो दैट इंप्लाइज थीटा पाई बाय 3। तो थीटा पाई बाय 3 मींस a कॉमा b पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर तुम्हारा इंक्लिनेशन पाई बाय 3 तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या बन जाएगा? लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 3 एंड b बाई की वैल्यू क्या होती है टेक्निकली? टेन थीटा। तो क्या बन जाएगा? √3 उस केस में। ठीक है, और बताओ क्या पूछना है? और बोलो। 2a सर आप पहले 2C डिस्कस कर सकते हैं कि वो इंटीजर टाइप है। हाँ सर, हाँ ठीक सर, है, उसमें ज्यादा डाउट सेट हुए के ज्यादा। चलेगा। आई डोंट नो, पूछो। पूछो टूसी। सर 2C का 1।
और सर 2 और 11 2 और 11 सर 15 4 और 6 4 और 4 6 8 और 10 सर सर 15 चलो 1 तो यार बस बच्चों कैलकुलेशन भेज दे यार, बिल्कुल भी करने का मन नहीं सर है। 2A में डाउट था। हाँ पर बट अभी बच्चों ने बोला 2C करना है तो 2C कर देता हूँ, उसके बाद 2A 2B कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 1 वाला का तुम्हें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर लो, और अगर तुम्हें रियल फॉर्म में करना है तो रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो देखो जैसे उसने बोला सर्कल और लाइन दिया हुआ है, सर्कल और लाइन उसने बोला है कि यार ये सीकेंट है, तो सीकेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन रेडियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए पहले सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर कितने बच्चों का आता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार होता था, तो सेंटर इज 1 + 2 आयोटा, ठीक है। रेडियस क्या होता था, रूट ओवर मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, तो +13। समझ आ रहा है क्या? तो रेडियस कितना बन रहा है, दिस इज 4 + 1 5 √19, यक मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, अबे हट छी, अरे यार रेडियस इज √19, अरे यार दिस इज लाइक कुछ भी रैंडम। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता था बच्चों, याद है क्या? रूट 18 Z बार प्लस A1 A बार Z1 प्लस B अपॉन 2 mod A, ये लेस देन √19। हैव आई मेड सम मिस्टेक? व्हाई डू आई फील लाइक आई हैव मेड सम मिस्टेक? सर रूट 18 होगा। √18 होगा क्या, एक सेकंड, 5 प्लस, हाँ 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 √18 करेक्ट। तो √18 मतलब 3√2, ये होना चाहिए। तो अपन को लाइन भी पता ही है, Z की जगह बस Z1 रख दो, तो Z की जगह Z1 रख दो, मतलब Z की जगह ये रख दो 1 + 2 आयोटा प्लस 1 + आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा अपॉन 2 mod A, कोफिशिएंट इज √2, ये लेस देन 3√2। अच्छा -2 के तो भूल ही गया, -2 के इज लेस देन 3√2, बस हो गया, ये सॉल्व कर लो, आंसर आ गया के का। ये तो तुम्हें बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिल होकर रियल हाँ रियल सर हो बचेगा, जाएगा। ठीक है। सर वो वापस समझे, मतलब नेटवर्क इशू था, क्या किया? देख सेंटर रेडियस सर्कल का निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन ये होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मैंने निकालना सिखाया था क्लास में, ये फॉर्मूला मैंने बोला भी था कि कभी काम आ जाए तो ये निकाल के रख लो, बाकी सब भूल जाओ, वी हैव डिराइव्ड एवरीथिंग इन क्लास। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन निकाला, वो ये आ रहा है, वो रेडियस से टेक्निकली छोटा होना चाहिए फॉर इट टू बी सीकेंट, तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। और तुम्हें ये कुछ भी पसंद नहीं आ रहा तो तुम एक काम करो, जेड को हर जगह x + y डाल दो, तो तुम्हारा जो लाइन भी है वो x और y के फॉर्मेट में आ जाएगा, सर्कल भी x और y के फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन है वो सर्कल का, ठीक है। Next is that A and B be two real numbers lying between 0 and 1 such that points this form an equilateral triangle, right? तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कितने बच्चों को याद आ रहा है, मैंने ये सीखा है Z1² + Z2² + Z3² इज, इनफैक्ट इससे भी बेटर यही रहेगा, रुको, अच्छा ओके समझ गया, 0 0, एक है 1 + b आयोटा, तो 1 + b आयोटा मतलब 1, b, और एक क्या दिया हुआ है बच्चों, a, 1, तो इनके बीच का एंगल 60 है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब लिटरली 1 + b आयोटा, इसमें 6π/3 मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको खाली 60 से रोटेट करा है, तो 1 + a + आयोटा मिलना चाहिए, a + आयोटा मिलना चाहिए, तो टेक्निकली क्या मिल रहा है, 1 + b आयोटा, और 6π/3 का मतलब क्या होता है, 6π/3 मतलब cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 इज a + आयोटा, तो a किसके बराबर हो रहा है, रियल हाफ माइनस √3b/2, और इमेजिनरी क्या बन रहा है, √3/2 + b/2, वो कितना है 1, तो b मिल गया 2 - √3, b इज 2 - √3, एंड b अगर 2 - √3 है तो a क्या मिल रहा है, 2√3 - 3 है ना, व्हाट द हेल इज दिस, वो भी यही आ रहा है, हाँ
अच्छा आई थिंक नहीं, एक सेकेंड, एक्स और वाई स्वैप हो जानी चाहिए ना, तो ए भी 2 माइनस रूट 3 आ रहा है बच्चों, आना भी चाहिए यार, मिरर इमेज अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएंगे एक तरीके से। समझ गया मैं इसका एंगल बाय, ठीक है ये सही आ रहा है। तो ए और बी आ गए अपन को, तो उसने क्या बोला, अब निकालो ना यार, बॉक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाँ बॉक्स सर ऑफ ए समझ स्क्वायर गया। प्लस बी स्क्वायर निकाल लो यार, अब मतलब छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ये यूज कर लो। नेक्स्ट क्या है, फोटो खींच लो, फोर्थ, फोर्थ तो सर अपन ने क्लास में किया है यार। थर्ड भी करो ना। थर्ड, फोटो खींचो। फोर्थ मैंने क्लास नोट्स में कराया बच्चों, एक बार क्लास नोट्स में देख लो। फोर्थ आई हैव डन इन क्लास ओनली, मैं ये क्वेश्चन क्लास हाँ में दिया सर। था, वो याद करो ऐसा करके था, और मिनिमम मैक्सिमम आर्गुमेंट मैंने बोला था ये और ये वाले का होगा, तो नोट्स में देख लो। मैं फोर्थ स्किप कर देता हूँ, डू थर्ड। तो थर्ड वाला देखो क्या बन रहा है, थर्ड इज z इज रूट 3/2 मतलब cos 6 पाई बाय 6, सॉरी 6 ऑफ माइनस पाई बाय 6 बन रहा है। ओके, फिर उसके बाद क्या पूछा है, z की पावर 95 और आयोटा की पावर 67। आयोटा की पावर 67 मतलब आयोटा क्यूब विच इज माइनस आयोटा, एंड z रेज टू 95 मतलब 6 ऑफ माइनस 95 पाई बाय 6, जिसको मैं पसंद करूंगा लिखना, एक सेकंड रुको, 3 नहीं नहीं 3 नहीं 15, तो माइनस 15 पाई प्लस, सॉरी नहीं, माइनस 15 पाई भी नहीं, माइनस 16 पाई प्लस पाई बाय 6 सही है क्या, माइनस 16 इंटू 6 है ना, हाँ सही है। तो दिस इज टेक्निकली 6 पाई बाय 6, तो 6 पाई बाय 6 मतलब रूट 3/2 प्लस आयोटा/2। तो तुम्हारा जो z रेज टू 95 प्लस आयोटा रेज टू 67 इस पूरी की पावर 94 है, तो z रेज टू 95 तो क्या बना है बच्चों, रूट 3/2 प्लस आयोटा/2, और ये बन गया माइनस आयोटा रेज टू 94। अब तो घूम फिर के वही बात हो गई, रूट 3/2 हाफ माइनस 1 इज माइनस दिस, तो इसको फिर से पोलर फॉर्म में लिख लो, तो ये 6 ऑफ माइनस पाई बाय 6 और उसकी पावर 94 है, तो 6 ऑफ माइनस 94 पाई बाय 6 विच इज ऑल्सो 6 ऑफ माइनस, कितना बन रहा है 47 पाई बाय 3, जिसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 6 ऑफ माइनस 16 पाई प्लस पाई बाय 3, है ना। आई होप नो मिस्टेक सो फार, या लुक्स गुड, तो ये इग्नोर करो, 6 पाई बाय 3 आंसर है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n-2। अच्छा वी आर नॉट डन येट, ये होना चाहिए z रेज टू n के बराबर, ये होना चाहिए z रेज टू n के बराबर। ओके रुको सोचने दो, और सर अंदर z रेज टू 94 z रेज टू n आएगा ना। सर क्यों रूट 3 माइनस आयोटा/2 तो z ही है ना। नहीं सही तो है, क्या गड़बड़ है, कौन सी स्टेप में गड़बड़ी हो रही है बताओ, कहाँ गड़बड़ है, सही तो है। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ रूट 3 माइनस आयोटा/2 z है ना, तो z रेज टू 94 z रेज टू n ऐसा। नहीं बट लीस्ट मांगा है ना, लीस्ट मांगा है उसने, तो n को आई कांट इक्वेट इट एज डायरेक्टली, रुक जा मैं सोच लेता हूँ, n को डायरेक्टली 94 लिखना सही रहेगा क्या, लीस्ट लीस्ट मांगा है ना उसने यार, मतलब यू आर गेटिंग टेक्निकली z रेज टू 94 इज z रेज टू n, बट लीस्ट मांगा है तो लीस्ट के लिए n94 सही नहीं है, वही तो अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, रुको सोचने दो, अरे एक सेकंड, मतलब z रेज टू n मतलब रोटेट करना है और 6 पाई बाय 3 पे लाना है, एक सेकंड क्या हो रहा है, मेरे से गड़बड़ क्यों हो रही है, और ये है तो z रेज टू n अपन पाई बाय 3 पे कब ला पाएंगे, n पावर अप करता जाऊंगा तो नेगेटिव 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 होता जाएगा, रुको एक सेकंड सोचने दो, एक सेकंड रुक जाओ, अह, एक काम करते हैं, मेरे को समझ आया, 6 ऑफ माइन z रेज टू n को मैं ये लिख लेता हूँ,
सिस ऑफ पाई बाय 3 को मैं लिख रहा हूँ सिस ऑफ -5 पाई बाय 3। इज इट सेम? इज इट करेक्ट? बोलो। -2 पाई प्लस पाई बाय 3, ताकि मैं माइनस माइनस कंपेयर कर पाऊं। तो सिस ऑफ -5/6 रेज टू n इज सिस ऑफ -5 पाई बाय 3। तो n सीधे सीधे 10 दिख रहा है। आंसर 8 आना चाहिए बच्चों। समझा मैंने क्या किया? इसको ये लिख दिया, सर रिपीट कर सकते हैं? इसको ये लिख दिया बस। इज दिस ओके? सिस थीटा इज ऑल्सो सिस ऑफ कैसे? -2 पाई प्लस थीटा लिख दिया यार। तो पाई बाय 3 को पाई बाय 3 -2 पाई, मतलब सिस ऑफ -5 पाई बाय 3 भी लिख सकता हूँ। बट अब डायरेक्टली कंपेयर बन रहा है, डायरेक्टली n इंटीजर बन रहा है ना। ये क्या बन जाएगा? सिस ऑफ -n पाई बाय 6 इज एज गुड एज सिस ऑफ -5 पाई बाय 3। तो सीधे सीधे अब n को 10 रख दो। n को पॉजिटिव इंटीजर भी लाना है, इसलिए मेरे को इस वाले को नेगेटिव बनाना पड़ा। दोनों नेगेटिव एंगल होंगे तभी n पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो फोटो खींच लो बच्चों। फोटो खींच लो। चलो, इसके बाद कौन सा है? 6। तो 6 क्या बोल रहा है? रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, अच्छा समझा। रेगुलर हेक्सागोन मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6। तो ऐसे सोचो कि रेगुलर हेक्सागोन में अगर तुम 1 3 और 5 को कनेक्ट करते हो तो कितने बच्चों समझ आ रहा है? इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और मैंने ये तो सिखाया था कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज 3Z0 स्क्वायर। ये याद है किसी को? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये ट्रू होता है ना? Z0 इज द सेंट्रॉइड, और उसका सेंट्रॉइड उसने Z0 दिया हुआ है, बोले ही है उसने। ठीक है, सिमिलरली तुम इन तीनों को कनेक्ट करते हो तो भी समझाओ कि समझता इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो ऑल्सो Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर इज 3Z0 स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करो, K6 मिल गया। ठीक है, सर 6 छोटे छोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में भी कर सकते हैं ना उसको? नहीं बट उसका सेंट्रॉइड क्या होना चाहिए? सेंट्रॉइड Z0 चाहिए ना मुझे। इस हेक्सागन का सेंट्रॉइड दिया हुआ है Z0। तो जो ट्राइंगल्स बना रहा हूँ उसका Z0 के टर्म्स में निकालना है ना मेरे हाँ को। सर, समझा समझा। तो वो छोटा ट्राइंगल बनाता तो उसका सेंट्रॉइड पता नहीं क्या होता, कुछ रैंडम पॉइंट ही होता। सर वो Z0 छह ट्रायंगल बनाना है, उसके लिए हम लोग Z0 को ओरिजिन मान सकते हैं, तो उससे बन जाएगा। Z0 को 0 मान लो, करके देखो, अगर आ रहा है तो चल जाएगा। बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड हो गया। सर आप एक बार फिर से बता सकते हो? ठीक है, चलो। तो Z6 प्लस Z, ये वाली इक्वेशन यू शुड बी प्रिटी फेमिलियर विद। इस इक्वेशन के रूट्स मैंने सिखाए थे क्या होते हैं? आर दी कॉम्प्लेक्स सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी। क्योंकि इसको तुम लिटरली Z7 -1 अपॉन Z -1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, ऑब्वियसली वेयर Z इज नॉट 1। तो दिस इज सेम एज दिस, which implies Z7 is 1. So 7th roots of unity, but since 1 is not there, तो only the complex 7th roots of unity, 1 को छोड़ के। तो इसके 6 रूट्स कौन से हैं? अल्फा, अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा रेज टू 6 तक 1 नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, ये मैंने सिखाया था pth पावर्स का सम 0 होता है, याद है किसी को? जल्दी बताओ। ये मैंने प्रॉपर्टी अगर याद हो तो 1 रेज टू p प्लस अल्फा रेज टू p प्लस अल्फा स्क्वायर रेज टू p, ये सम 0 होता है। हाँ सर। ये सम 0 होता है बिकॉज p विच इज राइट नाउ 5, पहला वाला टर्म है, पहला वाला टर्म 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, अगर ये प्रॉपर्टी याद हो तो ये 0 होता है। तो इसका मतलब है इतने सम का एडिशन कितना बन जाएगा? दैट इंप्लाइज समेशन ऑफ zi रेज टू 5 वेयर i गोज फ्रॉम 1 to 6, ये बन जाएगा -1, क्योंकि तुम्हारे zi एक्चुअली खाली इतनी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज। इसका मतलब ये, ऑलराइट।
सिमिलरली ये तो सारे 1 ही हो जाएंगे, zi⁻14, क्योंकि zi 7th रूट ऑफ यूनिटी है, तो उनका 14th पावर सब 1 हो जाएंगे। α⁻7 बच्चों 1 होता है, तो ये 6 हो गया सीधे सीधे। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ zi यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कितने बच्चों को याद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैंने सिखाया था? 1 भले ही एब्सेंट हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बनता है? 1 वैसे इनमें क्या ही सोचना है, वैसे क्या बनता था एक सेकंड याद करते ना, 1 या +1 बनेगा। तो वो -1 है, -1 होता है ना? ये 1 इधर आ गया ना, क्योंकि रूट्स तो 6 ही हैं ये वाले, तो इन सब की 5th पावर्स का सम -1 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या, एक सेकंड रुको, 1 + 2 + 3 21, हाँ ये 1 + 1 आ रहा है, सही है। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है बच्चों? उसने बोला पहला टर्म विच इज -1 प्लस दूसरा टर्म विच इज 6 माइनस तीसरा टर्म, तो आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका फोटो खींचो। पहला स्टेप वापस समझाइए, क्या 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 था पहले स्टेप में? वापस बोलो, समझा नहीं मुझे, क्या बोले? पहली स्टेप में क्या हुआ? कौन सी वाली स्टेप में? एकदम This- इनिशियल वाला योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही आवाज। वो z⁻7 -1 डिवाइड बाय z-1। ये जीपी है, ये जीपी है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा लिया r⁻n -1 अपॉन r-1, बट क्लियरली r इज नॉट 1 नहीं है z, तो z-1 को उधर मल्टीप्लाई करो, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस विच इज z⁻7 -1 इज 0, तो 7th रूट ऑफ यूनिटी हो गए ना, बट एक्सेप्ट 1, तो ऑल दी कॉम्प्लेक्स 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। यार ये मैंने रटने को बोला था, मैंने नोट्स में लिखा था ये वाली इक्वेशन 1 + z+z², ये तुम्हें याद रखना थी। इसको तुम, इसके रूट्स क्या होते हैं नोट्स में देखो अपने, मैंने लिखवाया है ये। नेक्स्ट कौन सा करना है 8 के बाद? 10 11 15 फिर अब कर देता हूँ। 13 भी कर दीजिए। z² + az + b has non-zero non-real root z। ठीक है, तो z³ अगर 343 है, तो इसका मतलब है z क्या हो सकता है बच्चों? 7 ओमेगा और 7 ओमेगा²। तो नॉन रियल रूट मतलब ये तो कैंसिल कर दो, तो लेट 7 ओमेगा बी द रूट। तो अबे ये तो इनफैक्ट सीधी सी बात है, x² + ax + b ले लो, z अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है, और a और b रियल दिए हुए हैं, तो उसने बोला है कि इसका वन ऑफ द रूट्स इज 7 ओमेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अदर रूट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ही होगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल है। अदर रूट इज 7 ओमेगा², तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है? 7 ओमेगा एंड 7 ओमेगा²। तो सम ऑफ द रूट्स क्या बन जाएगा बच्चों? 7 ओमेगा + 7 ओमेगा² विच इज -a, बट 7 ओमेगा + 7 ओमेगा² इज -7, तो a आ गया 7, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? 7 ओमेगा × 7 ओमेगा² विच इज b, बट विच इज 49, तो a और b सॉल्व भी हो गए, ये तो इजी था, राइट। 11 तो इजी है यार, 11 एक है अपोलोनियस सर्कल, ध्यान से देख लो, एक अपोलोनियस सर्कल है तो सेंटर रेडियस सब कुछ निकालना आता है, और एक लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक लाइन और एक सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट मांग रहा है यार, तो ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है यार, लाइक देयर इज नो पॉइंट इन सॉल्विंग दिस। एक लाइन और एक सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट मांग रहा है यार, छोड़ ही देता हूँ मैं, पॉइंटलेस है, तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ 11th वाला। 13 क्या बोला है? दिस हैज अ प्योरली इमेजिनरी रूट, ओके, अगर उसने प्योरली इमेजिनरी रूट बोला है तो लेट के आयोटा बी द प्योरली इमेजिनरी रूट। ऑलराइट, अब जो बोला तो वो कर लेते हैं। इफ के आयोटा इज द प्योरली इमेजिनरी रूट, देन
इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो, पुट इन इक्वेशन, पुट इन द इक्वेशन। तो z रेज टू 4 मतलब k रेज टू 4 प्लस a1 z क्यूब, a1 z क्यूब मतलब a1 k क्यूब आयोटा माइनस आयोटा एक्चुअली, प्लस a2 z स्क्वायर मतलब माइनस k स्क्वायर माइनस a2 z स्क्वायर, a3 z मतलब a3 k आयोटा प्लस a4 हैज टू बी 0। फॉर्चुनेटली उसने a1 a2 a3 a4 रियल बोला है, तो इसका मतलब k भी रियल है ऑब्वियसली। तो k4 माइनस a2 k स्क्वायर प्लस a4 इज 0, एंड साथ ही साथ आयोटा वाला कोफिशिएंट क्या बन रहा है, a1 k क्यूब इक्वल्स टू a3 k, ये बन रहा है, और k स्क्वायर इज a3 बाय a1। रियल और इमेजिनरी इक्वेट कर दो, तो रियल बन रहा है ये वाला, वो भी 0, इमेजिनरी बन रहा है ये वाला, वो भी 0। तो k स्क्वायर यहाँ से ही आ रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दो, k स्क्वायर को ये पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, a3 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 टाइम्स a3 बाय a1 प्लस a4 इज 0, ये बन रहा है बच्चों। ओके, फिर उसके बाद क्या मांगा उसने, a3 बाय a1। एक काम करो, एक a1 से मल्टीप्लाई करो, एक a3 से डिवाइड करो, मतलब a1 बाय a3 से मल्टीप्लाई करो, a1 बाय a3 से। ओके, और क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट देयर, a2 से डिवाइड कर दो, तो a3 बाय a1 a2 माइनस 1 प्लस a4 a1 बाय a3 a2 इज 0। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई बच्चों, जो एक्सप्रेशन मांगा है, ठीक है। तो इसका फोटो सेशन कर लो, एक का फोटोग्राफ, रियल और इमेजिनरी को इक्वल इसलिए क्योंकि वो उसका रूट है। क्योंकि राइट साइड 0 है ना, हाँ, और वो उसका रियल रूट भी है। 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, तो रियल भी 0 इमेजिनरी भी 0। सर 14 सम, हाँ 15 मैंने क्लास में कराया है यार, 15 आई रिमेम्बर, बीच में अपना एक गलती से डाउट सेशन लग गया था, तो काफी कम बच्चे आए थे, तो उसमें मैंने एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे के कराया था ये वाला क्वेश्चन। 15 काफी लेंदी है, मैंने कराया था। फोर्टीन देख लेते हैं, चलो 14 थोड़ा पता नहीं क्या है, चलो ट्राई करके देखते हैं 14, ये रब कर देता हूँ, फोटो खींच लो। फोर्टीन क्या बोल रहे हैं, z क्यूब प्लस w बार रेज टू 7 इज 0, एक ये दे रखा है, और एक गिवन है z5 इंटू w11 इज 1। तो एक काम करते हैं, यहां से उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, और क्या, बहुत ही घटिया है यार ये तो। चलो ठीक है, यहां से उठा के यहाँ पुट कर दो। ओके, जेड क्यूब को क्या रख सकते हो, जेड की जगह क्या रख सकते हो, माइनस ओमेगा बार रेस टू 7। अबे हट रही, थोड़ा अच्छा दे देते कैलकुलेशन यार, एक काम करो, और बार भी दे दिया, तो इसको पावर 5 करो, इसको पावर 5 करोगे तो z15 विल बिकम माइनस ओमेगा बार रेज टू 35, और इसको पावर 7 करो, नहीं पावर 3 करो, तो z15 इंटू w33 वो भी बने, तो यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। अच्छा ऑल्सो ये पहले लिख देता हूँ, अरे अच्छा मैं पहले ये कर सकता था, टेक मॉड बोथ साइड्स, पहले एक काम करो, मॉड लो, मॉड ले लो, तो मॉड लोगे तो मॉड z का क्यूब इज, मॉड लोगे तो माइनस और बार शिफ्ट हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं रहेगा, बट साथ ही साथ मॉड z रेज टू 5 इंटू मॉड w रेज टू 11 इक्वल टू 1, इन दोनों को पुट करोगे तो ऑब्वियसली एक ही मीनिंग निकल रहा है। इफ यू पुट z एज w whatever, तो w की पावर समथिंग इज 1, तो वो ये बन रहा है बच्चों। तो ये इक्वेशन टेक्निकली क्या बन जाएगी, z क्यूब इज माइनस
1/W7 ये बन गया, और दूसरा इक्वेशन है Z5 इंटू W11 इज 1। तो यहाँ से एलिमिनेट करो Z, इन दोनों में से एलिमिनेट करो Z। तो Z को एलिमिनेट करोगे तो क्या बन जाएगा, इसका पावर 5, तो -1/35, और इसका क्यूब 1/W33। तुम्हारा W² बन रहा है -1, तो इसका मतलब है W क्या बन गया बच्चों, एक आयोटा, या फिर W क्या बन गया, माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा और माइनस आयोटा। इफ W इज आयोटा, तो मैंने देखो काफी चेंजेस किए हैं, मैंने पावर ओवर करी है, तो मैं इन इक्वेशन की नहीं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करता हूँ। अगर W आयोटा है तो Z क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर W आयोटा रखता हूं मैं, तो दोनों में पुट करना बच्चों। तो Z³ क्या आना चाहिए, W को आयोटा रखता हूँ। अरे एक तो बोर हो गया, मैं यहाँ रखता हूँ यार आयोटा। तो आयोटा रेज टू 7 इज iota raised to 7 is as good as minus iota, नहीं, iota raised to 7 is iota cube. Iota cube is minus iota. Z cube minus iota बन रहा है, बट यहां से क्या बन रहा है, Z raised to 5 is 1/W11, या तो 1/iota raised to 11, यानी 1/iota cube, और 1/iota cube मतलब फिर से क्या, 1/iota cube is minus iota, 1/-iota is plus iota। तो इन दोनों में से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों, कि Z³ माइनस आयोटा आना चाहिए, Z5 आयोटा आना चाहिए, दैट इंप्लाइज Z इज आयोटा। ठीक है, Z इज आयोटा। तो एक सेट आया आयोटा कॉमा आयोटा, आई होप आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। बट अगर W इज माइनस आयोटा, तो एक काम करो, मैं तो गेस वर्क मार रहा हूँ, Z इज माइनस आयोटा, आई होप सेटिस्फाई कर रहा हूँ बस। W इज माइनस आयोटा, Z इज माइनस आयोटा, तो पावर 16 1 हो जाएगा, ये भी पावर 10 आयोटा, हाँ सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। दो सेट आ रहे हैं बच्चों, आयोटा आयोटा है, फिर माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो कितने ऑर्डर पेयर है, दो ही ऑर्डर पेयर है, ठीक है। दिस इज 14। बोलो और क्या पूछना है। सर हमने पहले वाले में कैसे प्रूव किया कि मॉड Z इक्वल्स टू 1 है? ये इसको यहाँ पे उठा के पुट कर देना, तो मॉड Z मॉड W के टर्म में पुट करेगा, तो बचेगा घूम फिर के मॉड W की पावर कुछ भी कचरा पावर हो, वॉट एवर पावर इज 1, इसका मतलब है मॉड W इज 1 ओनली, और मॉड W 1 है तो मॉड Z भी 1 है, इसको यहाँ पे पुट करेगा। ठीक है, तो आप 15th वाले का भेज सकते हो कुछ रिकॉर्ड, सोल्यूशन कैसा चलो होगा? ठीक है, करिए, मैं वो पूरा करना ही पड़ेगा, कर देता हूँ, फोटो खींचो इसका। चल, फिफ्टीन उसने बोला है, पहले एलसीएम लेके लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। Z1³ प्लस Z2³ प्लस Z3³ प्लस Z1 Z2 Z3 इज गिवन 0। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, Z1³ प्लस Z2³ प्लस Z3³ -3 Z1 Z2 Z3 is as good as -4 Z1 Z2 Z3। दोनों साइड 3 Z1 Z2 Z3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे ऐसे लिख। तो इसका मतलब क्या होता है, A³ प्लस B³ प्लस C³ -3 ABC, तो A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज ये बन रहा है बच्चों। तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब उसने मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मांगा है, तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए फिलहाल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को x ले लेता हूँ, चलेगा।
अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 x है तो कितने बच्चों को ये चलेगा? एक तो ये बन जाएगा कि समेशन Z1 स्क्वायर प्लस 2 समेशन Z1 Z2 स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड, ये x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दूसरा कॉन्जुगेट ले लो, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, देखते जाना अपने आप समझ आ जाएगा। एक ये ले लो, बट सिंस सारे के सारे मॉड 1 है, Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड सब 1 गिवन है क्वेश्चन में, देखो तो इसका मतलब ये निकल रहा है जिसका एलसीएम लोगे तो सबको चलेगा कि समेशन Z1 Z2 और वो एलसीएम लेके ये बन जाएगा x बार इंटू Z1 Z2 Z3। ऑलराइट, तो ये दोनों रिलेशन जो है, ये दोनों मान लो एक नए रिलेशन आए, ये सब को उठा के अपन पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, समेशन Z1 मतलब x। ऑलराइट, ओके, समेशन Z1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन Z1 टाइम्स समेशन Z1 Z2। बट समेशन Z1 Z2 को फर्दर क्या लिख सकता हूँ, समेशन Z1 Z2 को फर्दर लिख सकता हूँ x बार इंटू Z1 Z2 Z3। इनफैक्ट अरे यार, समेशन Z1 स्क्वायर माइनस समेशन Z1 Z2, समेशन Z1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन Z1 Z2, और पहले से एक और समेशन Z1 Z2 है तो x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स समेशन Z1 Z2, which can be written as x square minus 3 times summation Z1 Z2 can be written as x bar 1 2 3। तो बन जाएगा x square minus x bar Z1 Z2 Z3। ये मैंने सब एलिमिनेट करके घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया, तो सारा कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, बस अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि इन सबको यूज करके यहाँ पे पुट कर दिया तो इक्वेशन 1 ये बन गई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, x क्यूब, x इंटू एक्स बार क्या होता है बच्चों, माइनस मॉड x स्क्वायर Z1 Z2 Z3 इज माइनस 4 Z1 Z2 Z3। ऑलराइट, तो इसको लिख सकते हो x क्यूब इज, उस साइड ले जाओ, ठीक है, एंड देन टेक मॉड, तो मॉडुलस लोगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इन तीनों का मॉड तो 1 है, ठीक है। तो ये बना मॉड x, और मॉड x ही निकालना था बच्चों, देख लो, वी हैड टू फाइंड मॉड x ओनली। तो अब सॉल्व करूंगी, समझ गए, हिट एंड ट्रायल से निकाल लो यार, दिख रहा है एक x तो दिख रहा है बच्चों, नहीं मुझे नहीं दिख रहा, क्या आ रहा है, एक 2 नहीं 3, एक तो 3 आ रहा है शायद, नहीं 3 भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या? देन कैन टेक वैल्यू a एंड b, मॉड x के सोल्यूशन क्या आ रहे हैं, 0 पे नहीं, 1 पे नहीं, 2 पे, 2 क्यूब इज 2, नहीं यार ये क्या आ रहा है, मुझे जहां तक याद है सही तो है ये, एक सेकेंड सॉरी, वही तो मैं सोचूं, 3x बार आया था, सॉरी 3x बार आया था, 3 आया था, मैं वो 3 मिस कर दिया, तो एक्चुअली ये बन रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। अब सेटिस्फाई करो, मॉड x को 1 रखो, मॉड x बच्चों दो चीजें अलग ही दिख रही है, हिट एंड ट्रायल से ही कर लो, मॉड x 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। तो दिस वाज अ प्रीटी लाइक फालतू क्वेश्चन, इतना हाई तो पूछते नहीं जेई वाले, इसका फोटो खींच लो। सर आपने वो फर्स्ट इक्वेशन के बाद दूसरा कैसे लिखा, फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखा? एलसीएम लेके लिखा ना, बस जो गिवन था कंडीशन उसका एलसीएम ले लिया, नहीं वो सिग्मा Z1 आ गया। तो सिग्मा Z1 इंटू सिग्मा Z1 स्क्वायर माइनस सिग्मा Z1 Z2 वो वाला इक्वेशन आपने कैसे लिखा? इसको स्क्वायर करा, इफ यू स्क्वायर दिस यही तो बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसको स्क्वायर करा तो ये आया, कॉन्जुगेट लिया तो ये आया, नहीं सर उसके ऊपर का मैं पूछ रहा हूँ। a क्यूब प्लस ये वाला, यहाँ तक समझा था ये वाला, यस सर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है।
हाँ यस सर। ठीक है, छाप लो इसको। और क्या पूछना है? बोलो। एनीथिंग एल्स? सर 2a। वे बोलो, 2a करना है तो 2a कर लेते हैं। 2b भी है। हाँ ठीक है, बोलो क्या करना है, तुम बोलो ना। 2a करना है पहले। यस सर। ठीक है, तो 2a पूछो क्या क्या है बताओ। तो पहला Two क्वेश्चन, में fifth sum. एक सेकंड वापस बोलो। पहला Fifth. क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन, अरे Fifth. सर 3 3 नहीं कर रहा, 5। 3 अभी करा, वापस से देखो 2c वाला क्वेश्चन ये 3। हाँ सर सॉरी सर 5 6 7 5 6 7 10 11 12। 7 क्लास में करा है, एक बार नोट्स में देखो, 7 मैंने क्लास में ही किया है। नहीं सर 10 आपने दे दिया था, नहीं आपने दिया था सर क्लास में, बट आपने किया नहीं, मतलब आप बोले नहीं थे नहीं, मैंने कि किया था, मैंने पहले जीपी बनाया था, फिर उसके बाद उसको इनफाइनाइट जीपी बना दिया था, मुझे याद है। नहीं किया था क्या? अगर नहीं किया तो कर देता हूँ, बट आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली मैंने कराया सर क्लास में। शायद से आपने सर ये सर कर ट्रायंगल लिया था। इक्वालिटी के टाइम पे दिया था। नहीं नहीं, मैंने कराया था, मुझे याद है। उसको हाँ सर इनफाइनाइट कर जीपी लिया। बना लेते हैं, तो एक बार नोट्स में देख लो, मिल जाएगा। तो नए क्वेश्चन ही यस कर सर। लेते हैं। 10 के बाद क्या था? फोर्थ, सर 11 12। और सर सर 23 25 और 25 26. 26। ठीक है, चलो। सर 17 और 23rd। क्या बोल रहा है ये पहला वाला? mod z1 equals to mod z2, okay, and z1 plus z2 upon z1 minus z2 may be purely imaginary। ये मान लो z1 है और ये मान लो z2 है, ठीक है। तो सबको ये तो पता ही होना चाहिए z1 plus z2 और z1 minus z2 क्या होता है, क्लास में कराया है मैंने ये वाला भी, मुझे याद है अच्छे से। यस z1 plus z2 क्या हो जाएगा? डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये वाला z1 plus z2 है, और ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा? z1 minus z2। बट सिंस इट इज गिवन दैट mod z1 इज mod z2, तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रोम्बस बनेगा। और रोम्बस में डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर मतलब एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90। तो ये समझ रहा है इन दोनों के बीच का एंगल कैसे मेजर करेंगे? ये मेजर होगा नहीं, जल्दी बताओ। ये इन हाँ दोनों के सर। बीच का मेजरमेंट हुआ। आर्गुमेंट ऑफ z1 plus z2 मतलब ये वेक्टर अपॉन z1 माइनस z2 मतलब ये वेक्टर। तो हेड वेक्टर अपॉन टेल वेक्टर 90। बट किसी चीज का अगर आर्ग्यूमेंट 90 है, इसका मतलब है ये प्योरली इमेजिनरी होगा, राइट? यस सर, समझा। बस हो गया। उसके बाद 4। यार 4 तो घटिया समय हिट एंड ट्रायल से कर लो यार। a रेज टू n इज 1 और a plus 1 रेज टू n इज ऑल्सो 1। क्या बोलूं यार, मतलब मॉड ले लेके हिट एंड ट्रायल कर करके करना पड़ेगा, बहुत बोरिंग समय ये। तो सर It is a इसका कोई जनरल तरीका नहीं है क्या हाँ कि है, सिर्फ बिल्कुल है, हिट एंड ट्रायल से ही होगा? बिल्कुल है जनरल तरीका। बट तो वही बोरिंग है। a रेज टू n अगर 1 दिया हुआ है तो a क्या बन जाएगा? सिस 2k पाई बाय n। और अगर a है सिस 2k पाई बाय n, दैट इंप्लाइज 1 प्लस a क्या बन जाएगा? 1 प्लस a मतलब 1 प्लस सिस थीटा। 1 प्लस सिस थीटा क्या होता है? 2 cos थीटा बाई 2 सिस थीटा बाई 2।
तो साथ ही साथ ये हो जाना चाहिए कि 2 cos k pi by n raised to n into 6 k pi has to be 1, है ना? ये बन जाएगा। तो अब बस तुम्हें अब गेस वर्क करना है कि k और n का क्या जोड़ी मिल रहा है सच दैट ये 1 हो। तो अब वो पुट कर करके देखना पड़ेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर राइट साइड में 1 है, ये तो रियल नंबर है और ये 6 है, तो ये 1 होना चाहिए, 1 या -1। दिस शुड बी आइदर 1 और -1 ऑब्वियसली। ये बात समझ आती है? मतलब दोनों साइड मॉड ले लो यार, क्या बोलूं। ये 1 या -1 होने चाहिए। इट्स लाइक r सिस थीटा 1 दिया हुआ है, ये r है और ये सिस थीटा, r सिस थीटा 1 है तो r 1 होना पड़ेगा एक तरीके से। तो अब हिट एंड ट्रायल करके देखो ना कि लीस्ट क्या हो जाएगा। जैसे मुझे तो दिख रहा है कि n को सबसे पहले 6 डाल के देखता हूँ, क्योंकि cos पाई बाय 6 होता है। नहीं, n को 3 डाल के देखता हूँ, cos पाई बाय 3 हाफ होता है। तो अगर n को 3 डालता हूँ और k को 1 डालता हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? n को 3 k को 1, तो 2 cos पाई बाय 3, बट 6 पाई -1 होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, और कुछ? अच्छा ये दिख रहा है यार, मुझे तो दिख रहा है। एक काम करो, ये पहला सेट बन रहा है बच्चों, देख लो एक बार। ये तो समझा ना कि ये वाली वैल्यू हाफ आनी चाहिए। तो k2 और n6 रखूंगा तो cos पाई बाय 3 और ये 6 2 पाई पूरा फिट बैठ रहा है, तो n6 k2 इज द लीस्ट। ठीक है, फोटो खींच लो इसका। डन सर। आपने a को x प्लस y आयोटा किया तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। बहुत ज्यादा नहीं, उससे तो मत ही करो। nth रूट्स यूज कर लो और वो ये यूज कर लो, फिर थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा टू गेट दिस, बट यही बेटर है उससे। तो ये तो समझना ना कि ये 2 और ये कॉस कैंसिल होने चाहिए, तो उसके हिसाब से n 3 6 डाल के देखा, 6 पे मैच कर गया तो 6 हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ। तो फिफ्थ ध्यान से देखो, फिफ्थ क्या गिवन है? z1 क्यूब माइनस 3 ओके 3z1 z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और दूसरा क्या है? 3z1 स्क्वायर z2 माइनस z2 क्यूब इज 11। तो तुम इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, एकदम फील आने लगती है कि अरे 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 ये तो परफेक्ट क्यूब बन रहा होगा, बट द मिनट यू ऐड और सब्ट्रैक्ट यू सी की कुछ गड़बड़ है। तो एक काम करो, देखो वो गड़बड़ कैसे फिक्स करूंगा। ये देखो, एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ। पहला वाला z1 क्यूब है माइनस 3z1 z2 स्क्वायर इज 2, और दूसरा वाला क्या है? 3z1 स्क्वायर z2 माइनस z2 क्यूब वॉज 11। तो इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ इन दोनों को, ध्यान से देखना। ये तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना ही है, कुछ भी कर लो, तभी आगे बढ़ सकता हूं मैं। मैंने पहली इक्वेशन को जस्ट सिंपल रीअरेंज करा है, बट दूसरी इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करा है, फिर रीअरेंज करा है। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। इसमें z2 स्क्वायर है और एक -1 है, तो -1 को मैं आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो उसको आयोटा z2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है, देख लो। और सेकंड इक्वेशन में आयोटा का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें जो आयोटा मल्टीप्लाई करेगा उसको आयोटा z2 लिख दूंगा। ऑलराइट, इसमें जो आयोटा का मल्टीप्लाई करूंगा उसको आयोटा z2 लिख दूंगा, और जो माइनस आयोटा z2 क्यूब है, तो माइनस आयोटा खुद आयोटा का क्यूब होता है। तो ये देख लो, ये बन रहा है बच्चों। अब ऐड करो तो कितने बच्चों को दिख रहा है? z1 प्लस आयोटा z2 इस पूरे का क्यूब बन रहा है वो बच्चों, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। तो ये बन रहा है 2 प्लस 11 आयोटा, और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लो, तो z1 माइनस आयोटा z2 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा बच्चों को।
और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर, और दूसरे वाले का स्क्वायर ये बन जाएगा 4 प्लस 121 125, ये रहा आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर फिफ्थ सम। सिक्स्थ वाला काफी तरीके से कर सकते हो, चुपचाप स्क्वायर ही कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, जेड जेड बार करके ओपन कर लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 मॉड जेड स्क्वायर मॉड जेड 1 आ रहा है बच्चों, ओके, मॉड जेड इज 1। उसके बाद उसने बोला है z1 and z2 satisfy this, तो ये देखो इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ z माइनस अल्फा इज लेस देन अल्फा, तो सेंटर अल्फा एंड रेडियस अल्फा वाला डिस्क बना दो, तो सेंटर भी अल्फा और रेडियस भी अल्फा है, तो कितने बच्चों को समझा, ये रहा। तो z1 इस पे घूम रहा है एक तरीके से, तो मुझे बताओ कि अगर z1 इस पे घूम रहा है, सो मैक्स z1 क्या हो सकता है, मैक्स z1 का मॉड क्या हो सकता है, अल्फा प्लस आर। 2 अल्फा ना, अल्फा प्लस अल्फा, बट इक्वालिटी नहीं हो रही है तो मैं लेस देन 2 अल्फा बोल रहा हूँ। एंड मॉड z2 भी क्या बन जाएगा बच्चों, लेस देन 2 बीटा, ये चलेगा सेम टू सेम बीटा के लिए, ओके। अब ये देखो ये तो सॉल्व ही हो गया, तो मॉड ऑफ, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, रुको, ऑलराइट, नेक्स्ट इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा तो रियल है, तो इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाओ, तो कितने बच्चों को समझ रहा है, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा को तो बाहर लिखे रहने दो, ये बन जाएगा कि नहीं बताओ, ट्राइंगल इनइक्वालिटी z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, मॉड z1 2 अल्फा से छोटा है, इनफेक्ट लिख देता हूँ, चलो एक बार स्टेप, मॉड z1 2 अल्फा से छोटा है, मॉड z2 2 बीटा से छोटा है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होगी, तो 2 से छोटी है मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। 2 से छोटा मतलब मॉड z वैसे भी 1 ही है, तो 2 मॉड z से छोटा, वो उन्होंने जबरदस्ती ऐसे कॉम्प्लिकेट करके दे दिया। फोटो खींचो, फोटो खींच लो, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 10th। तो 10th वाला देखो क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद द वर्टाइसेस, कुछ 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 दिया हुआ है, तो ये देखो ये तो ज्योमेट्री का सम है, मुझे फिर भी ऐसा याद आ रहा है कि मैं सम क्लास में करवा चुका हूँ, पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस करा ही ऐसा लग रहा है, चलो ठीक है, नहीं करा तो नहीं करा, कर लेते हैं अभी। हाँ, तो एक ऐसे रैंडम पॉइंट दिया हुआ है ई रेस टू आयोटा थीटा, मतलब थीटा एंगल पे एक पॉइंट है, वो इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ऐसे ही बोल दो ए ई रेस टू आयोटा थीटा, ये समझ आ रहा है कि एक जैसे ओमेगा, ओमेगा होता है वो 120 डिग्री वाला पॉइंट, और ओमेगा स्क्वायर एकदम उसका कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्राइंगल बन रहा है बच्चों एबीसी,
ऐसा करके, ओके, समथिंग लाइक, नॉट नेसेसरली 90, जस्ट अ ट्राइंगल ऑफ दिस फॉर्मेट, ऐसा कुछ बन रहा है। अब उसने बोला है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, ये ए का एंगल बाइसेक्टर कहीं पे मीट करता है बच्चों, ठीक है, सर्कल को कहाँ पे मीट करता है, तो ऐसा कोई एक पॉइंट पी मार्क कर देता हूँ मैं, मुझे नहीं पता कहाँ मीट कर रहा है सर्कल पे, पी पॉइंट अगर मार्क कर दिया है मैंने, तो एक काम करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, इसका मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। बट थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये देखो, ये कनेक्ट कर देता हूँ इन दोनों से, ठीक है, ऐसा, तो कितने बच्चों को समझा, ये अल्फा इसका मतलब है ये अल्फा होना चाहिए, है ना, कितने बच्चों को समझा कि ये अल्फा है तो इसका मतलब है ये भी एंगल अल्फा होना चाहिए, है ना, और ये अल्फा और ये अल्फा इसका मतलब है जैसे ये बी और सी थे मान लो, तो ये समझ आ रहा है कि पी बी सी आइसोसेलेस होना चाहिए, ठीक है, और पी बी सी आइसोसेलेस है, तो कितने बच्चों को समझा, पी जो है, पी मस्ट लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ऑब्वियसली, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल का फंडा ही यही होता है, यहाँ से 90 ड्रॉप करो तो बाइसेक्टर भी होता है, तो पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करना चाहिए, दैट इज पी मस्ट लाई ऑन एक्स एक्सिस, लिटरली, ऑब्वियस सी बात है, तो पी हमने सर्कल पे अज्यूम करा था, पी वाज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, बट पी आया एक्स एक्सिस पे भी, देन कितने बच्चों को समझा, पी मस्ट बी -1,0, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है -1,0 ही होगा, खत्म, ओके, सो विच कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर डज सो डी ऑफ, ठीक है, सर वो एक्स एक्सिस में क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में थर्ड वर्टेक्स हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है ना, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होगा, मिड पॉइंट से। इसका मतलब ए पे लाई करना चाहिए, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक्स एक्सिस होता है, तो पी एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए, खत्म कहानी, ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व 11 क्वेश्चन। 11 वाला क्या बन रहा है बच्चों, मॉड टी इज 1, ठीक है, एंड जेड इज गिवन ए टी प्लस बी अपॉन टी माइनस सी, फिर एबीसी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बड़ी सी बात है, एबीसी आर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा गिवन है, ठीक है, और मॉड टी 1 है तो जेड का लोकस क्या होगा, तो देखो ये क्लासिक एग्जांपल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जेड टी माइनस सी जेड इज ए टी प्लस बी, तो दैट इंप्लाइज टी क्या बन रहा है बच्चों, सी जेड प्लस बी अपॉन जेड माइनस ए, तो दैट इंप्लाइज mod of cz plus b upon mod of z minus a is mod t which is 1, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ z प्लस बी बाई सी अपॉन z माइनस ए, इसका मॉड अपॉन इसका मॉड इज 1 बाय मॉड सी, ओके, जल्दी बताओ क्या दिख रहा है ये, और उसने ये भी दिया हुआ कि मॉड सी 1 नहीं है, तो कितने बच्चों को देखा है कि ये तो सर्कल हो गया, अपोलिनियस सर्कल का लोकस यही था, z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड इज की, सिंपल सी ऑप्शन, ठीक है, फोटो खींचो, चलो नेक्स्ट क्या है 12, तो 12 सम क्या बोल रहा है, लेट ए बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड इज लेस देन 1, कुछ कुछ दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, ये तो फालतू क्वेश्चन है, इसको मैं पहले जीपी का फॉर्मूला लगा के ऐसे लिख देता हूँ,
और उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस चुपचाप कर लो, वैसा टाइप का क्वेश्चन है। इसको इधर ले आओ, जेड के माइनस वन बाय दिस, ये क्या बन रहा है, माइनस ए के रेस टू वन माइनस ए, दोनों साइड मॉड ले लो, तो जेड के माइनस वन अपॉन वन माइनस ए का मॉड इज दिस अपॉन वन माइनस ए का मॉड, ओके। ऐसा बन रहा है ये, ठीक है। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? उसने दिया है मॉडल लेस देन वन है, तो मॉडल लेस देन वन है तो मॉडल रेज टू के भी क्या होगा, लेस देन वन, तो ये क्वांटिटी इससे छोटी होगी, तो ऐसा टाइप का आ रहा है। तो कहना है इसे कि ऑल वर्टाइसेस जेड के लाई इनसाइड विच सर्कल बच्चों, मतलब ये इससे लेसर है तो इक्वल टू वाले सर्कल के अंदर होंगे, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्या है 1723। सर बस एक डाउट था, 16th वाले क्वेश्चन में भी फोर्थ जैसे ही करना है क्या? अबे नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा ले 16 को। अच्छा, ओके। समझा, ये लगा ले, तो टोटल क्या बन रहा है, जेड रेज़ टू n कैंसिल होता है, ये तेरी इक्वेशन बन रही है, और उसमें सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ रूट्स, तो पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लें, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो बन रहा है माइनस ऑफ एन, ये NC2 मतलब ये बन रहा है, तो सम ऑफ रूट्स यही आ रहा है विच इज द रियल नंबर, तो सम ऑफ रियल पार्ट्स भी यही होगा ना, यही आंसर है। सम ऑफ रूट्स अगर माइनस एन बाई टू है तो तुम इसको दिस प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हो, तो सम ऑफ रियल पार्ट्स ये, सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट जीरो ही है, तो सम ऑफ रियल पार्ट्स इज एज गुड एज सम ऑफ रूट्स, ठीक है। इसके बाद कौन सा पूछा गया, 17। 17 थोड़ा दुखद दिख रहा है मुझे, इसको लिख सकते हो z प्लस वन बाय जेड इज, हाँ अरे मेरा नेट चला गया, मैं उस पर डेटा पे चला रहा हूँ अब। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये 17 बस कैलकुलेशन बेस्ड है यार, अब मैं नहीं कर रहा, मतलब पॉइंटलेस है अब करना, बट समझ गया ना 17 में क्या करना है बच्चों, अब तुम्हारे चारों वर्टाइसेस जेड आ गए, तो एक बार z प्लस वन बाय जेड को 2 रखो तो एक z आ जाएगा, z प्लस वन बाय जेड को माइनस 2 रखो एक z आ जाएगा, तो 4 पॉइंट्स आ गए, बस देख लो ज्योमेट्रिकली प्लेन में वो चारों इक्विडिस्टेंट फ्रॉम विच पॉइंट होंगे, छोड़ दूं क्या, अब बस कैलकुलेशन यस है, सर, हो जाएगा। स्किप कर देता हूँ, तो इसका फोटो खींचो, आई विल डू 23, 25, 26, तो 23 तो बस 10 बोलो। सर बस एक और था, 21 वाले में x को z को x प्लस y आयोटा हाँ। करके करने की कोई और भी तरीका वही हो वही तो वही कर, इज दिस अ नोन इक्वेशन, नो, हमें ऐसा कुछ डायरेक्टली सीखा नहीं है, x प्लस वाई आयोटा डाल एक सर्कल ही आ जाएगा, ठीक है। नहीं। जैसे अननोन मिलता है बेस्ट रहेगा कि वही कर तो लो, ये रहा। 23 में हाँ 23 कर रहा हूँ, चलो। नहीं मैं पूछ रहा था, आप एक्स प्लस वाई आयोटा डालने का बोल रहे थे, वो 23 में डालना है। नहीं 21 में, 23 तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, थोड़ा गट फीलिंग से ही कर लो यार, मतलब यू कैन प्रूव इट, इट वोंट टेक मच टाइम, बट अभी वो वेस्टेज ऑफ टाइम अभी हो जाएगा, वो इससे बेटर है कोई अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो तुम्हें पता ही होगा ये 2 पे घूम रहे हैं, और पॉइंट कैसे है, देखो ऐसे,
तो ये तो मतलब इतना अंदाजा ही लगा सकते हो यार, पूरा पूरा करने में। एक है, अच्छा नहीं सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, हाँ एक है 1,1 और एक है -1 -1। तो z इस पे घूम रहा है बच्चों, z इस पे घूम रहा है। तो जैसे मान लो ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो उसने मांगा है PA प्लस PB, PA प्लस PB। ऑलराइट, तो मैं एक्सप्लेन करूं कि समझ सकते हो। PA प्लस PB इज मैक्स व्हेन when triangle PAB is equilateral, sorry equilateral नहीं, is isosceles। देखो दो ही पॉइंट है, तुम्हें समझ आ रहा है, पूरे सर्कल पे जब घुमाओगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी है कोलिनियर वाला, PA प्लस PB जब कोलिनियर हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी है जब एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो जाए, जब PA और PB इक्वल हो जाए। तो PA प्लस PB इज मैक्सिमम व्हेन P इज when triangle PAB is isosceles or P lies on perpendicular bisector of AB। मतलब दो ही पॉइंट हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है √2 या फिर एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है विच इज -√2, तो अब ध्यान से देख लो सर कौन सर सा। ट्रायंगल इक्वलिटी से नहीं कर सकते? ट्राइंगल इनइक्वालिटी से नहीं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से यू कैन फाइंड लीस्ट वैल्यू, यू कैन नॉट फाइंड मैक्स वैल्यू। नो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से यू कैन फाइंड लीस्ट वैल्यू, यू कैन नॉट फाइंड मैक्स वैल्यू। लीस्ट वैल्यू इस पे अपीयर होगी √2, पे। लीस्ट वैल्यू √2, पे अपीयर होगी। मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ऐसा टाइप का होगा। तो मैक्स वैल्यू इस वाले पॉइंट पे अपीयर होगी। तो मैं आंसर निकाल ही देता हूँ ना, इनका डिस्टेंस फॉर्मल निकालो ना, क्या बन रहा है 2 टाइम्स √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है बच्चों। तो √2 माइनस 1 होल स्क्वायर इज 3 माइनस 2 √2, 2 √6 बन रहा है बच्चों। ओके, तो प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मतलब मैंने आइडिया दे दिया कि लीस्ट इस पे होगा, मैक्स इस वाले पे होगा जब P और PB इक्वल होंगे। और प्रूव करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, बस एक्स और वाई लेके फिर AMGM लगा के मतलब वो करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं आएगा। चाहो तो कर सकते हो कि x² प्लस y² दे रखा है 4, और रूट दिस, मतलब एक तरीके से PA² प्लस PB² मिनिमाइज कर दोगे तो PA प्लस PB भी मिनिमाइज हो जाएगा, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, छोड़ दो। या फिर तुम ये भी ले सकते हो 2 cos थीटा 2 sin थीटा, ट्रिगो मान के कर लो, बट वो भी लेंदी है। फिलहाल बस इसलिए मैं अजम्पशन लेके कर रहा हूँ। ओके, 25th क्या है बच्चों? देखो ये तो तुमने सीखा होगा ना, 1 प्लस एक्स रेज टू 20, 1 प्लस एक्स रेज टू 20 इज लेट्स से समेशन NCR x रेज टू r। तो अगर कोफिशिएंट्स का सम भी 4 का गैप, ये तुमने बाइनोमियल में सीखा होगा, 3 का गैप है तो एक बार क्या क्या करोगे, और 4 का गैप है तो क्या क्या करोगे। एक बार x को 1 डालो, एक बार x को -1 डालो, एक बार x को आयोटा डालो, एक बार x को माइनस आयोटा डालो और ऐड कर दो, तो 4 का गैप मिलता है। तो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, 1 प्लस 1 रेज टू 20, 1 माइनस 1 रेज टू 20, 1 प्लस आयोटा रेज टू 20 एंड 1 माइनस आयोटा रेज टू 20/4, ये आंसर है। दिस इज द आंसर। ये सबसे खाली क्या क्या बचेगा, 20C0, 20C4, 20C8, 4 के गैप वाले कोफिशिएंट बचते हैं बच्चों। तो ये वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है बच्चों, कैसे, ये तो 0 ही है, 2 रेज टू 20, और इसमें वो लगा लो, दिस इज √2 π/4, तो ये 2 रेज टू 10, अरे क्या बन जाएगा यार, निकाल लो ना यार ये दोनों वैल्यूज, सिस थीटा निकाल के कर लो। दिस इज √2 π/4 रेज टू 20, और ये बन जाएगा √2 माइनस π/4 रेज टू 20। पोलर फॉर्म से कर लो, 2 लाइन में आ जाएगा ये, 6 π/4 रेज टू 20, 6 5 करके देखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस फोटो खींच लो इसका। चलो 26, ये देखो
26 तो इजी है बच्चों। 26 क्या बोलना चाह रहा है वो जानबूझ के ऐसे बना के दिया हुआ है। तुम तो ऐसे सोचो z के रूट्स क्या रहे हैं, इसको सॉल्व ही कर लो। तो z क्या बन रहा है बच्चों, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। तो कोई सा एक पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में। तो लेट z/2 भी माइनस ओमेगा। तो जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, फर्स्ट टर्म मतलब 3 सर टर्म, -2 ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? अबे रूट निकाल लेना, सच में निकाल ले रूट्स, अच्छा ओके सर। रूट्स निकाल ही ले, तो वो ये आएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट 3 टर्म्स देख, ओमेगा है तो आफ्टर एवरी थर्ड पावर इट विल रिपीट इटसेल्फ। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बन जाएगी, एक माइनस ओमेगा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 2/z इज लाइक ओमेगा स्क्वायर, z²/4 क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो उसका रेसिप्रोकल ओमेगा बन जाएगा। तीसरा क्या है, इसका क्यूब, तो बच्चों वो भी 1 होता है, दूसरे का क्यूब वो भी 1 होता है। ये पहली 3 टर्म्स हैं। कितने बच्चों को समझ रहा है कि इसके बाद तो सब रिपीट होने वाले हैं। आफ्टर एवरी 3 ये वापस से फिर रिपीट होगा। पावर 4 वाला यही तीनों बन जाएंगे, 5 वाला ये, 6 वाला ये। तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये आ रहा है 6, तो रिपीट होगा टोटल 8 टाइम्स। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 6 × 8 48। पहली तो टोटल देखो ना 24 टर्म्स हैं। पहली 3 टर्म्स का सम 6 है, नेक्स्ट 3 का टर्म्स का सम भी क्या होगा 6। क्यों, क्योंकि ओमेगा है और ओमेगा हर 3 के बाद रिपीट होता है। तो पहली 3 टर्म्स 6, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी 6, तो ये 8 बार कर लो, 48 आंसर है। ठीक है, ओके तो इसका फोटो खींच लो। चलो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मेरा 6 बजे से एक और लेक्चर है, तो मेरे को एटलीस्ट 10 मिनट तो फोन को चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब भी अपना मुझसे एक नेक्स्ट डाउट था कि क्या हुआ? ये कंटिन्यूअस पावर इंक्रीज हो रहा है, नॉट कंटिन्यूअस पावर इंक्रीज होता तो गड़बड़ 26 है, वाले तो फिर में, मैनुअली तो करना हमको पड़ता पूरा है। सॉल्व। हाँ, तो मैनुअली पूरा करना पड़ता है, बट ऐसे पूछेंगे नहीं तुम्हें, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, चलो बाय।